अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुर्ख घोड़ों का लश्कर आप जानते हैं कि कब आएगा? आपने काले झंडों वाले लश्कर की तो बात जरूर सुनी होगी। आज हम बात करेंगे कि सुर्ख घोड़ों का लश्कर कब आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह एक ऐसा वक्त लेकर आएगा जिसमें ज़मीन पर फितनों का तूफान बरपा होगा। ऐसा दौर जब जुल्म का राज होगा, खून रेजी आम होगी और इंसानियत बर्बादी की दहलीज पर खड़ी होगी। और ये वो वक्त होगा जब फितना सुफियानी, दज्जाल, याजूज माजूज, दाबतुल अर्ज जैसी अजीम फितने दुनिया में बर्पा होंगे। और आज हम उन फितनों की बात करेंगे और उनकी तफसीलात पर रोशनी डालेंगे और साथ ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की इम्पोर्टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। रिवायात में आता है कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी एक जाबिर और जालिम हुक्मरान होगा जो शाम के एक इलाके एक वादी से खरूज करेगा और ये फितना इतना हौलनाक और तबाहकुन होगा कि इसके बाद दुनिया में कोई अमन और सुकून नहीं रहेगा। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़ाहिरी खसूसियात की भी वजाहत की है। वो फरमाते हैं, सुफियानी का चेहरा सुर्खी माइल होगा, आंखों में सख्ती और कहर होगा और इसकी ज़बान पे ये हमेशा एक ही लफ्ज़ होंगे कि अगर मैं जहन्नम भी जाऊं तो भी मैं इंतकाम जरूर लूंगा। सुफियानी का ये फितना इस कदर शदीद होगा कि वो इराक, उर्दन, फलस्तीन और शाम और हिजाज को फतह करेगा। इसके बाद वो मदीना की तरफ पेश कदमी करेगा जहां वो अहले मदीना पर बेतहाशा जुल्म सितम ढाएगा। फिर जब मक्का पर अटैक करने के लिए लश्कर रवाना करेगा तो एक ऐसा मुआजिज़ा रोनुमा होगा जो कुदरत इलाही का अजीम इशारा होगा। जब सुफियानी का लश्कर मक्का की तरफ मूव करेगा तो एक मुआजिज़ा होगा जिसे सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही जाहिर कर सकती है। वो लश्कर मकाम अल अव्वा पर पहुंचेगा तो अचानक जमीन फटेगी और सारा लश्कर उसके अंदर दफन हो जाएगा। ये वो वाक़या है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत नंबर 51 में किया गया है। काश तुम देखो जब ये जालिम घबरा जाएंगे, ना कोई राह फरार होगी और वो करीबी जगह से पकड़ लिए जाएंगे। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना सिर्फ सुफियानी के फितने का खात्मा करेगा बल्कि ऐसी निशानी बनेगा जिससे उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम मिलेगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है। अब बात करते हैं मगरिब से आने वाले लश्कर की जो रिवायात में खूनख्वार और वहशी बताया गया है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शाम में दो जंगी कुव्वतों के दरमियान जबरदस्त फाइट होगी तो एक ताकतवर अर्थक्वेक ज़लज़ला आएगा जिसमें 1 लाख से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन जाएंगे। इस वक्त मगरिब से एक लश्कर आना शुरू हो जाएगा जिसके घोड़े सुर्ख रंग के होंगे, दुम इनकी छोटी होगी, कान छोटे होंगे और इनके पास जंगी झंडे होंगे। ये लश्कर एक ऐसे डिजास्टर का मंजर तख्लीक करेगा जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। इस लश्कर के दमिश्क के करीब से इस इलाके की जमीन धंस जाएगी और इसके साथ साथ फिर एक बदतरीन शख्स जो हिंदा जिगर ख्वार की नस्ल से होगा। ये वो वक्त होगा जब आलम इस्लाम पर सख्त तरीन आजमाइशों का आगाज होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की तरफ इशारा करेंगे। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब सुफियानी का खरूज होगा तो तुम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतजार करना शुरू कर देना। इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बातें हमें ये समझाती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक अजीम तब्दीली का पेशखैमा होगा और ये फितना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का एक अंदिया देगा। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ज़मीन को अदल से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी हुई होगी और इनका ज़हूर अल्लाह के वादों का सच्चा सबूत होगा। इसी वक्त दुनिया में अदल का क़याम होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक ऐसा वक्त होगा जब दुनिया में हर तरफ जुल्म फसाद का राज होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर अदल व इंसाफ कायम करेंगे। इसी दौरान वो तमाम फितनों का मुकाबला करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और याजूज माजूज के फितने को ख़त्म करेंगे और इनका मकसद इंसानियत को सही रास्ते पर लाना होगा। तमाम उम्मत मुसलमान को एक कौम की तरह यूनाइट करना होगा। दज्जाल का फितना वो फितना होगा जिसका जिक्र कई हदीसों में आया हुआ है। दज्जाल एक झूठा मसीह होगा जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए झूठे मिरेकल मोज़ात दिखाएगा। इसका मुकाबला किससे होगा? हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से होगा। वो उन्हें कत्ल करेंगे। इस तरह याजूज माजूज के बारे में रिवायत में आता है कि ये 2 कौमें होंगी जो दुनिया के आखिर में एक अजीम फितने का सबब बनेंगी और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इनका भी खात्मा करेंगे। नाज़रीन, जो कुछ हमने बात की है ये सिर्फ अफसाना नहीं है, ये बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुस्नद रिवायात की बुनियाद पर सच्चाइयाँ हैं। वो निशानियाँ हैं जो हमें बेदार करती हैं, हमें वार्निंग देती हैं कि द टाइम हैज़ कम, हक और बातिल की आखिरी जंग लड़ने की। तो हम सब को चाहिए कि अपने दिलों को पाक रखें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए खुद को तैयार करें। अल्लाह ताला हमें सुफियानी फितने से महफूज रखे और हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकारों में शामिल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।